नमस्कार दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि जयपुर का है। जो द्वितीय पाली में 16/11/2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रैक्टिस सेट है। टारगेट हमारा रहेगा ग्रुप डी क्रैक करना, ठीक है। इस बार रेलवे में एक सीट पक्का करना, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से जरूर लाइक कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, क्योंकि ये है आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 1 है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या करा है वो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्वरीय वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में है जो ज्वरीय वन कहाँ पाए जाते हैं। देखिए जिस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि इससे आपका ये नॉलेज हो सके कि आपने तैयारी की कितनी अच्छी है जो, और इससे ये भी पता चलेगा कि आपकी जो का आंसर है वो सही है या गलत है। आप 100 प्रश्न फुल प्रैक्टिस सेट है, आप 100 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। तो देखिए भारत में ज्वरीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिमी तट पर। कहाँ पाया जाता है ज्वरीय वन? तो पश्चिमी तट पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। इस प्रश्न का आंसर जरूर करेगा कमेंट कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, एक है। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं तो एक है, सिर्फ कौन है? चंद्रमा है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा गया। निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा गया। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कपिल होगा। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो कपिल थे, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है। प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है। तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो देखिए प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रीनविच, ठीक है। देखिए आप आंसर वीडियो को पॉज करके पहले आंसर कमेंट करिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखा करिए। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था। यूनानी राजदूत है जो मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यूनानी राजदूत को मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लगभग 8.5 मिनट। कहने का मतलब 8 मिनट 50 सेकंड लगता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। निमोनिया में है जो कौन सा अंग प्रभावित होता है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फेफड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, फेफड़ा होगा। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण आरबीसी किसमें बनते हैं। लाल रक्त कण आरबीसी है जो किसमें बनते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कहाँ बनते हैं तो अस्थि मज्जा में बनते हैं, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना, ठीक है। श्रृंखला है दिए गए, उसमें पैटर्न है तो उसमें स्थान को प्रस्तावित करना होगा। चलते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है वो देखें। देखिए
क्वेश्चन है सीरीज श्रृंखला का, ठीक है, नंबर ऑफ सीरीज श्रृंखला का क्वेश्चन है। 120 है, 99 है, 80 है, 63 है, 48 है, ठीक है। देखिए तो इस प्रश्न का यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा 35 आएगा, ठीक है, 35 इसका राइट आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमजद अली खां के मशहूर प्रतिपादक कौन है? अमजद अली खां के मशहूर प्रतिपादक हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सरोद होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा सरोद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य रूप से प्रारंभ भारत के किस राज्य में हुआ? भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का रूप है जो आरंभ भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु। भारतनाट्यम का किस राज्य से आरंभ हुआ था? तो तमिलनाडु से आरंभ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल किस राज्य में स्थित है? स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा पंजाब होगा। गोल्डन जो मंदिर है कहाँ है? तो पंजाब में, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सांकेतिक रूप है? निम्न में से कौन सा सांकेतिक रूप है भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक का पार्टी नहीं है? निम्न में से कौन सा सांकेतिक रूप है जो भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यूपीए। यूपीए नहीं है, जबकि बीएसएफ है, ठीक है, बीजेपी है, एनसीपी है, ठीक है। नेशनल कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी होता है, बीजेपी है, बीएसपी है, भाजपा और बीएसपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि रैंकल को एक निश्चित सांकेतिक भाषा में इलेंकर कोड में लिखा गया है तो बताइए कि बेंगल को उस सांकेतिक भाषा में कैसे कोड किया जाए। देखिए दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार हल करके इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इलेंग ELGNAB होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रिएक्शन को, ठीक है, यदि रिएक्शन को एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है तो कोड बताइए। तो परफेक्शन को सांकेतिक भाषा में कौन से कोड में लिखा जाएगा? देखिए तो इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके और बना के सॉल्व करके मैंने सॉल्व किया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ये आएगा ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0060 भागा 0.05 प्लस 0.04 इसका ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसे आप हल करेंगे क्या? बोर्ड मास से हल करेंगे। क्या है? बोर्ड मास से इसे हल करेंगे, BODMAS, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल ऐड और सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट को, फिर उसके बाद का को, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुना, उसके बाद ऐड करना, उसके बाद घटाना है। तो सबसे पहले क्या है? डिवीजन करना, ठीक है, इसे से भाग देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सॉल्व करने के बाद होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आएगा 0.16 आएगा, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी है, ठीक, निम्न में से कौन सी है जो भारत की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है? निम्न में से कौन सी है जो भारत की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है? तो देखिए तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गेहूं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा गेहूं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा पद से शपथ दिलाई जाती है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा,
ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से, ठीक है, किसको से दिलाया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति से दिलाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा, सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो देखिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीय स्टेट बैंक। कौन है, तो भारतीय स्टेट बैंक होगा। जो सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबड़ों का जाम होना, ठीक है, जबड़ों का जाम होना किस बीमारी का लक्षण है, जबड़ों का जाम होना किस बीमारी का लक्षण है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, टेटनस होगा। जबड़ों का जाम होना किस बीमारी का लक्षण है, तो है टेटनस का, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल एक द्वीप पर स्थित है, इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल एक द्वीप पर स्थित है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एलिफेंटा गुफाएं। कौन सा होगा, एलिफेंटा गुफाएं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी में सामना, ठीक है, मराठी में सामना और हिंदी में दोपहर और दोपहर, ठीक है, हिंदी में दोपहर का सामना और समाचार पत्रों को किससे प्रारंभ किया था। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल ठाकरे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, बाल ठाकरे होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर, ठीक है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट है जो और सेल्सियस स्केल एक ही पाठ्यांक को दर्शाता है। ठीक है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल है जो एक ही पाठ्यांक को दर्शाता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, -40 डिग्री। क्या होगा, -40 डिग्री इसका प्रश्न का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो किस जानवर के संरक्षण कार्यक्रम का जिम्मा लिया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो किस जानवर के संरक्षण कार्यक्रम का जिम्मा लिया है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शेर होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण का कार्यक्रम लिया है, तो शेर को बचाने का संरक्षण का जिम्मा लिया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की जो घाटी है वो कहाँ स्थित है। देखिए तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गढ़वाल के हिमालयों में। कहाँ है, तो गढ़वाल के हिमालयों में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत रत्न। क्या होगा, भारत रत्न होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई वाहक है जो किस हवाई वाहक कंपनी को टाटा सन्स के साथ संयुक्त उद्यम में भारत में एक क्षेत्रीय एयरलाइन शुरू करने की अनुमति दी गई। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एयर एशिया। एयर एशिया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फेल्प्स, ठीक है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंध है। माइकल फेल्प्स है जो किस खेल से संबंध है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तैराकी से। किसके से है, तो तैराकी से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार तोप का उपयोग किसने किया था। भारत में जो पहली बार तोप का उपयोग किसने किया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बाबर ने। भारत में पहली बार तोप का उपयोग किसने किया था, तो किए थे बाबर ने किए थे, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी, ठीक है, एबीसी एक कार्य को, ठीक है, 20 दिन 30 दिन 60 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यदि ये लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बाद बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा।
तो देखिए इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद जो राइट आंसर आया है वो आया ऑप्शन नंबर बी आया 15 दिन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, बी 15 दिन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 आदमी, ठीक है, 6 आदमी 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करे और 26 आदमी 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करे, तो बताओ कि 15 आदमी और 20 लड़के इस काज को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए इस प्रश्न को आप वीडियो पॉज करके आप इस प्रश्न को सोल्व करें, ठीक है। इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद आपका आंसर चेक करिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो मैंने सोल्व किया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आएगा 4 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 4 दिन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल, ठीक है, 50 मीटर अधिक है, तो दोनों एक ही समय, ठीक है, दोनों एक ही समय पर एक ही बिंदु पर ए से चले, ठीक है, 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूसरे बिंदु भी एक साथ पहुंचे, तो क्योंकि जगह जगह स्टेशनों पर रुकने में रेलगाड़ी का जो समय लगता है कितना, 12.5 मिनट, यानी कहने का बाद 12.5 मिनट लगे, तो कार की चाल पूछा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी वीडियो को पॉज करके सबसे पहले हल करें, उसके बाद वीडियो को आगे करें। तो देखिए इस प्रश्न को जो हल करने के बाद आया आंसर आया ऑप्शन नंबर सी आया 120 किलोमीटर प्रति घंटा आया, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो साइकिल सवार है, ठीक है, दो साइकिल सवार है, एक ही बिंदु से आरंभ हुआ, ठीक है, बिंदु से आरंभ करके विपरीत दिशाओं में जाते हैं, ठीक है। इनमें से एक सवार उत्तर की ओर, ठीक है, एक सवारी है जो उत्तर की ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और दूसरा है दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो बताइए कितने समय में एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो देखिए इस प्रश्न का भी सोल्व करिए जरूर, सोल्व करने के बाद आगे बताइए क्या आंसर आया। तो देखिए मैंने सोल्व किया, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आया है ऑप्शन नंबर ए आया है, ठीक है, 1.1/4 आएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बराबर लंबाई है, ठीक है, बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ी है, ठीक है, 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में समांतर प्रक्रिया से जा रही है, ठीक है। तेज चलने वाली, ठीक है, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 50 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 50 मीटर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूध के साथ, ठीक है, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रैमोल बेचने पर 16.1/3% का लाभ हो। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब, देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2.2:3 होगा। क्या होगा, 2:3 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें है विषम का पता लगाना, ठीक है। इसमें देखिए 331 है, 482 है, ठीक है, 551 है, 263 है, 383 है, 242 है, 111 है। तो देखिए इसमें विषम शब्द को पता करना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद जो आंसर आया हुआ है वह है ऑप्शन नंबर ए, इसका गलत है, विषम भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी विषम शब्द है, ठीक है, 3 है, 5 है, 9 है, 11 है, 14 है, 17 है, 21 है, ठीक है। तो देखिए ये इसको हमें हल करने के बाद जो प्रश्न आंसर आया है वह है कितना आया है, तो आया है 14, इसमें गलत है ये, ठीक है, 14 ये गलत है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी विषम शब्द है, ये भी है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण कहाँ दिया था। अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण कहाँ दिया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में। कहाँ दिया था, तो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में दिए थे पहला भाषण, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गमूल है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न का वर्गमूल है, रूट है
फिर रूट के बाद है 0.0030 है, फिर 441 है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालना था। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया हुआ है क्या 0.021 होगा। ये है क्या वर्ग है, 441 का वर्ग कर दिया, एक शून्य से हटा दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। देखिए इस जो ऑप्शन दिया है इसमें से एक छोटी से सबसे छोटी संख्या को उठाना है और इसमें गुना करने के बाद वो संख्या वर्ग बन जाए तो वही उसका राइट आंसर होगा। देखिए तो मैंने जो सोल्व किया है तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 से गुना करने के बाद ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 36 है, ठीक है। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, ठीक है। तो बाद में पता चला कि वह संख्या कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, तो शुद्ध औसत क्या होगा। देखिए तो इस प्रश्न का जो मैंने सोल्व किया है तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 36.2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना है 34 था। तो उसके पुत्र तथा उस व्यक्ति के वर्तमान आयु है क्रमशः। तो बताना है पुत्र की आयु का बताना है, पुत्र की आयु बताना हो और उस व्यक्ति की आयु। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, कितना 270 परीक्षार्थी है जो परीक्षा में बैठते हैं, जिनमें से 252 उत्तीर्ण होते हैं। कितना होते हैं 252 उत्तीर्ण होते हैं। तो पास की प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के बाद जो मैंने आंसर लाया है वो आया है ऑप्शन नंबर डी आया है 93.1/3% होगा। 93.1/3% होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विक्रेता 1 रुपये को 6 टॉफियाँ खरीदता है। एक विक्रेता है जो 1 रुपये की 6 टॉफियाँ खरीदता है, ठीक है। वह 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचे कि वह 20% का लाभ हो, ठीक है। 20% का लाभ हो। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, क्योंकि हम सोल्व करने के बाद जो सही आंसर आया वो कौन सा आया है ऑप्शन नंबर सी आया है, 5 आया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 5 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु है जो 144 रुपये में बेचा गया, ठीक है। एक वस्तु है जो कितना 144 रुपये में बेचा गया। यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रयमूल्य के बराबर हो जो तो वस्तु का क्रयमूल्य कितना होगा। तो देखिए तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है 80 आया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया 80 आया, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन 8 कार्य करते हुए, ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 3 पंप है ना एक टैंक को 2 दिन में खाली करता है। तो कह रहा है उस टैंक को एक दिन में खाली करने के लिए 4 पंप है जो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा। देखिए तो इस प्रश्न का जो हम सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया और क्या आया ऑप्शन नंबर डी आया 12 आया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 12 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ठेकेदार है, ठीक है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है। और उसने आरंभ में, ठीक है, उसने आरंभ में 100 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया, ठीक है। और फिर 35 दिन बाद है ना 100 व्यक्तियों को और लगाया और समय कर कार्य करने का पूरा कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो नियत समय में कितने दिनों में कार्य समाप्त होता। देखिए तो इस प्रश्न को हमें सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है 5 आया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, आंसर 5 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को, ठीक है, ए है जो एक कार्य को 4 घंटे में, ठीक है, ए है जो एक कार्य को कितने घंटे में, 4 घंटे में, जबकि बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर है जो 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो 12 घंटे आया, ठीक है, 12 घंटे आया सॉल्व करने के बाद आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के रूप में जाने जाना वाला प्रसिद्ध टूर्नामेंट किससे संबंधित है। आईपीएल के रूप में जाना जाने वाला प्रसिद्ध टूर्नामेंट किससे संबंधित है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा T20 क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा T20 क्रिकेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थान केदारनाथ हाल ही में समाचारों में था, यह कहाँ है। केदारनाथ मंदिर है जो कहाँ है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है केदारनाथ मंदिर है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री मार्गरेट थैचर कहाँ के प्रधानमंत्री थी। सुश्री मार्गरेट थैचर कहाँ की प्रधानमंत्री थी। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यूके होगा। क्या कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा यूके होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य किसकी एसआई इकाई है। लक्ष्य है जो किसकी एसआई इकाई है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा प्रदीपन होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा प्रदीपन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.8 गुने भार दिया, ठीक है, उसके बाद बराबर देके 0.004 लाया है। तो इस प्रश्न का जो सोल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो आया कितना, 0.0005। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से निकलती है। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से निकलती है जो किस राज्य में स्थित है, ठीक है, ये राज्य पूछा है किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा मध्य प्रदेश होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पुनर्जीकरण, ठीक है, ओरल पुनर्जीकरण होगा जो घोल है जो किसका उपचार करने से संबंधित है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा पेचिस होगा। किसके उपचार के लिए, तो पेचिस के उपचार के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में, ठीक है, किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिया करते थे। निम्नलिखित में से किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिया करते थे। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पाली भाषा में। बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे, तो पाली भाषा में उपदेश देते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा भरतपुर में। कहाँ है केवलादेव नेशनल पार्क, तो भरतपुर में है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दी गई श्रृंखला, ठीक है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करना, ठीक है, गलत संख्या को ज्ञात करना। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद जो राइट आंसर आया मेरे पास, जो आया है वो 91 आया, इसमें गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, दी गई श्रृंखला में गलत शब्द संख्या को चुनना था, ठीक है, तो इसमें भी हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमें जो गलत लगा वो है और 121 हमें गलत लगा, ठीक है, 121 है जो हमें गलत लगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को संख्या ज्ञात करना, ठीक है, इसमें भी गलत शब्द का चयन करना, ठीक है, तो इस प्रश्न को हमें सॉल्व करने के बाद जो सही जवाब आया है वो आया है 64, इसमें गलत है, ठीक है, 64 इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे छोटा वर्ष, ठीक है, सौर मंडल में सबसे छोटा वर्ष और सबसे बड़ा दिन किस ग्रह का होता है? सौर मंडल में सबसे छोटा वर्ष और सबसे बड़ा दिन किस ग्रह का होता है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहस्पति होगा, जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फुट का बरहमा भाग, ठीक है, 1 फुट का बरहमा भाग किसके बराबर है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 इंच। 1 फुट का बरहमा भाग किसके बराबर है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर संचार, ठीक है, दूर संचार 1G 2G 3G और 4G जी का अभिप्राय क्या है? देखते हैं ना कि 1G 2G 3G 4G अब 5G का जमाना आ गया, ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पीढ़ी। जी के माने जनरेशन, क्या होगा? जनरेशन। जी के माने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्टियों में से, ठीक है, इन पार्टियों में से किस पार्टी का चीज का सिंबल एक जीवित जानवर के आकार का है? ठीक है, तो देखिए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? इन नदियों है, 4 नदी दिया हुआ है, इन नदियों का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं होता, याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के अधिनियम अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में 100 गज या अंदर निम्न से किस उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तंबाकू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, तंबाकू होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसमें निहित है? भारत के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निहित किसमें है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रपति के पास है। जो भारत के जितना भी रक्षा बल है उनके सर्वोच्च जो कमान है जो किनके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरला मंदिर कहाँ स्थित है? बिरला मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जयपुर। बिरला मंदिर कहाँ है? तो जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन चैंपियनशिप वर्ष
2014 के लिए महिला एकल का विजेता कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्षत्र एक्वेरियस। ठीक है, नक्षत्र एक्वेरियस का भारतीय नाम है। नक्षत्र एक्वेरियस का भारतीय नाम है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मीन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मीन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये मैथ का प्रश्न है। ठीक है, ये मैथ का प्रश्न है। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्ग कितना है? 11 दिया हुआ, लघुत्तम समवर्ग कितना दिया है? 7700 दिया है। तो यदि एक संख्या 275 तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है कितना आया है? तो आया है 308 आया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे, ठीक है, लघु एलसीएम। ठीक है, एलसीएम गुने बटा एचसीएफ बट्टा हो गया, इसको हमें फिर भागा दे देना, आ जाएगा आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का ही है। एक नदी की धारा का वेग, ठीक है, एक नदी है जो में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें एक मोटर बोट को 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभ बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचे तो मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है? तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करना, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। तो आंसर आया कितना? 12 किलोमीटर आया। कितना? 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वायुयान का निर्माण कहाँ होता है? भारत में वायुयान का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता कोची में हुआ है। भारत में वायुयान का निर्माण कहाँ होता है? तो है कोलकाता कोची में होता है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, खड़गवासला। कहाँ है नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है? तो है खड़गवासला में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दार्जिलिंग में। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामितीय के पिता कौन कहलाते हैं? ज्यामितीय के जो पिता है वो कौन कहलाते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूक्लिड होगा। ज्यामितीय के पिता के कौन कहलाते हैं? तो यूक्लिड कहलाते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3897 गुने कितना है? ठीक है, 999। तो इस तरह के प्रश्न को किस तरह सॉल्व कर, इसमें प्लस 6 कर देना। ठीक है, इसमें प्लस 6 करने के बाद इसमें क्या करना है? इतना 3, ठीक है, इसमें बता देता हूँ 3897 में हमें 3 शून्य बैठाना और फिर एक 3897 घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को जो हमें सोल्व करने के बाद जो आंसर आया कितना आया है? तो आया है ये आंसर आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से 31 के बीच, ठीक है, 1 से 31 के बीच जो सम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 31 के बीच, ठीक है, 1 से 31 के बीच सम संख्याओं का योग पूछा है, कितना क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न को हमें सोल्व करने के बाद जो आंसर आया है 240 आया है। ठीक है, जो सोल्व करने के बाद जो आंसर आया कितना है? 240 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम समवर्त है। एलसीएम निकालना है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। देखिए तो इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद जो आंसर आया है कितना? इनमें से कोई नहीं आया। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है आंसर इसका। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 है, 2 है, 7 है और 0.09 का एलसीएम निकालना। ठीक है, इस सब का एलसीएम निकालना है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया कितना आया है, तो आया है 2.7 आया। ठीक है, 2.7 आया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया कितना है, 127 आया है। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आंसर जो आया है कितना, 127 आया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक भी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का जितना भी क्वेश्चन है वो आप बोर्ड मास से जरूर सोल्व करना। तो देखिए इस प्रश्न को हमें सोल्व करने के बाद जो आंसर आया कितना आया है, तो आया है 586.58 आया है। ठीक है, 586.58 आया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.014 गुने 0.014। ठीक है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है, ठीक है, वो आया है कितना, वो आया 196 पर। ठीक है, 3 जीरो बैठा के 196 आया है। ठीक है, इतना आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, जब इन्हें सॉल्व किया गया इस सरलीकरण को, तो हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, इनमें से कोई नहीं, इस प्रश्न में आंसर है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बांस है। ठीक है, एक बांस को 1/10 भाग लाल है। ठीक है, और 1/20 भाग सफेद है और 1/30 भाग नीला है। तो 1/40 भाग काला है, 1/50 भाग बैगनी है, तो 1/60 भाग भी पीला है। ठीक है, तो शेष भाग हरा है। तो यदि हरे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है, तो बताओ कि बांस की कुल लंबाई कितना है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया कितना आया है, वो आया है 16 मीटर। ठीक है, इसके पास का आंसर आया है 16 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का ये है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिला है हमें, कितना मिला है, 11 मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी है, क्या है, 50 का 860%, 50 का 860% प्लस 860 का 50%। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया कितना आया है, तो आया है 860 आया है। कितना आया है, 860 आया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल के लिए सवारी डिब्बे का निर्माण होता है, कहाँ होता है। भारतीय रेल के लिए सवारी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पेरम्बूर में होता है, जो रेल डिब्बे के सवारी डिब्बे बनाए जाते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैन से क्या अभिप्राय है, बैन है जो, उससे क्या अभिप्राय है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होगा, बैन का होगा वाइड एरिया नेटवर्क हो। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि गुरु किन्हें कहा जाता था। कवि गुरु है जो, किन्हें कहा जाता था। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, किसके, रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु के नाम से जाने जाते थे, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज मंदिर। ठीक है, राज मंदिर सिनेमा कहाँ स्थित है। राज मंदिर सिनेमा कहाँ स्थित है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जयपुर होगा। कहाँ है राज मंदिर, तो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर आने के लिए समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया? समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने पता लगाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभूमि के लेखक कौन है? रंगभूमि के लेखक कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेमचंद। रंगभूमि के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का थक्का बनाने में किस विटामिन का जिम्मेदार है? खून का थक्का बनाने में किस विटामिन का जिम्मेदार है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन के का निर्माण जिम्मेदार है। कौन सा थक्का दबाने में? तो विटामिन के है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप पॉइंट शब्द का इस्तेमाल होता है। स्लिप पॉइंट शब्द का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिकेट से। ये थे टॉप 100 क्वेश्चन जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था जयपुर के, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, 16/11/2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो वीडियो आप लोग ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स, यू बाय।